राम राम भाई साहब ने। आज हम पढ़ेंगे साइंस और क्लास 10th की, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है आज हम जो सब्जेक्ट उठाया वो क्या है, केमिस्ट्री उठाया है, जिसका हमारा आज का टॉपिक जो है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री में आपने केमिकल में कौन कौन सी रिएक्शन होती है, कौन कौन सी इक्वेशन होती है, किस किस तरह की होती है, क्या क्या इसके अंदर होता है, तो अपन पढ़ेंगे आज उसके बारे में। तो अपन को पहले इसमें पढ़ना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। पहले आप तुम्हें बताओ कि केमिस्ट्री होती है, जो केमिकल्स की पढ़ाई होती है उसको केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो केमिकल कोई भी चीज अपने के अंदर एक चीज से दूसरी चीज बनती है केमिस्ट्री के अंदर, ये सबसे पहली बात है कि अगर एक चीज है उसको अगर अपन किसी चीज के अंदर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो एक न्यू चीज मिलेगी, न्यू थिंग मिलेगी, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। पर ये हमेशा हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, पर मैक्सिमम केस में क्या होता है, अगर आपके किसी चीज के अंदर कोई भी चीज प्लस प्लस हो रही है या माइनस हो रही है, या तो ऐड हो रही है या डिलीट हो रही है या फिर सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो आपको क्या होगा, इसमें कोई ना कोई नई चीज आपको मिलेगी। ठीक? तो आपके अंदर इसमें केमिकल क्या क्या होता है, केमिकल होता है जिसके अंदर आपके बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल होती है, सबसे पहले अपने को इसमें पीरियोडिक टेबल का पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं कंपाउंड होते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं, जो सिंगल होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, जो दो चीजों से मिलके, दो एलिमेंट से मिलके जो चीज बनती है उसको कंपाउंड कहते हैं। ठीक है। जो केमिकल है वो क्या होता है, वो कंपाउंड भी हो सकता है और एलिमेंट भी हो सकता है खाली। ठीक है। और ये किस में होता है, हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है केमिकल। ठीक है। अब इसमें पहले पर पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है। तो अपना केमिकल में फर्स्ट चीज क्या आती है अपनी, इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, कोई भी चीज अपन जब केमिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसके अंदर जो केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन होती है, उस चीज को यहाँ पर अपन को डिनोट करने के लिए एक केमिकल इक्वेशन होती है। ठीक है। तो अपने उसको डिनोट यहाँ पर, जैसे कोई भी चीज अपन ने पानी को गर्म किया, ठीक है, ये पानी का वेसल है, ठीक है, इसको अपन ने क्या दी, हीट दी। ठीक है। अब ये हीट दी है अपने, इसको यहाँ पर हीट दी तो एक इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है। वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया। हीट, ये क्या है, इसका वेसल है, इसमें क्या वाटर है। पानी दिया तो गर्म हुआ तो भाप के अंदर कन्वर्ट हो गया वो। ठीक है। अब ये तो अपने का देखने का सीधा प्रोसेस है। ठीक है। अब आप इसको केमिस्ट्री की फॉर्म में लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, ये यहाँ पर पानी को क्या लिखते हैं, H2O। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आया तो इसमें क्या प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस का होता है कि इसमें क्या हुआ, तो हमने हमने क्या दिया इसमें, इसको दी हीट, ये पानी था, इसको हमने हीट दी, तो ये दो चीजों के अंदर टूटेगा, किसके अंदर टूटेगा, H2 प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में टूट जाएगा ये, तो जो ऑक्सीजन होगी वो तो उड़ जाएगी हवा में, और हाइड्रोजन है वो भी एटमॉस्फेयर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा हल्की होती है। जो अपनी पीरियोडिक टेबल होती है वो भी किससे चालू होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सारे जो उसके एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल के। ठीक है। तो आपको कोई पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होना, पीरियोडिक टेबल क्या होती है। पीरियोडिक टेबल में आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सीक्वेंस वाइज रखा गया है। पीरियोडिक टेबल भी बहुत सारी हैं, आगे आप अगले चैप्टर में अपने आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन में जो इक्वेशन होती है वो क्या बताती है कि आपकी जो केमिस्ट्री, वो जो आपके सब्सटेंस है कोई भी, उसके अंदर क्या क्या चेंज हुए, केमिकली क्या क्या चेंज हुए, फिजिकल चेंज अलग होते हैं, केमिकल चेंज अलग होते हैं। ठीक है। तो जो इक्वेशन है वो बताती है आपको, जैसे कि ये वाली, इसके अंदर क्या चेंज हुआ है, फिजिकल चेंज हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है, वो सारा बताएगी। ठीक है। अब इसमें बताते हैं कि इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज करती है। एक्टिविटी में क्या क्या आएगा इसके, जैसे आपने इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो इसके अंदर क्या क्या हो रहा है आपका, इसके अंदर हीट हो रही है, हीट मिल रही है आपको। ठीक है। और उसके बाद इसका क्या हो रहा है, इसका जो स्टेट है, इससे इसका स्टेट चेंज हो रहा है, तो इसमें किस किस चीज़ों में अंतर आया, हीट में आया, इसका जो स्टेट था वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में बदल गया। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हीट का इसमें क्या, किस चीज़ को देखा जाएगा, टेम्परेचर में। ठीक है। ये सारी चीज, स्टेट, हीट और कंपोजिशन,
ये सारी चीज किस में आएगी, केमिकल इक्वेशन को जब भी अपन कर लिखते हैं तो सारी चीज इसके अंदर आएगी, ठीक है। हीट का टेम्परेचर में होगा, स्टेट का हो गया, कंपोनेंट का कंपाउंड का होगा, ठीक है। अब आपको एक और चीज बताऊं कि एलिमेंट और कंपाउंड, इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। एलिमेंट जो होता है वो होता है सिंगल, ठीक है, जैसे कि टेबल में होता है हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, ये सारे क्या है, एलिमेंट है। और कंपाउंड क्या होता है, जब दो चीज मिलके एक बन जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन, कंपाउंड। जैसे कि वाटर, वाटर के अंदर क्या है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, कंपाउंड। और ये जब एक एक चीज सिंगल सिंगल होती है इसको क्या बोलते हैं अपन, एलिमेंट। जो सिंगल है वो क्या होगा, एलिमेंट, और जो मिक्सचर बन चुका है, डबल हो चुका है, उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड, ठीक है। सिंगल है उसको एलिमेंट, और जो मिल चुका है किसी के अंदर जाए तो कंपाउंड। और एक और प्रॉपर्टी होती है कि जब अपना कंपाउंड बनता है तो उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी सेम भी रह सकती है और डिफरेंट भी रह सकती है, वो डिपेंड करता है कि अब आपकी वो प्रॉपर्टी चेंज कर पाएगा जो सब्सटेंस मिला है या फिर नहीं, ठीक है। स्टेट आपको पता ही है, इसमें 6th 7th क्लास में आपने पढ़ी है कि क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब जब आपका केमिकल रिएक्शन होएगा उसके अंदर जो स्टेट चेंज होएगी, इसके अंदर दो चीज चेंज होती है, एक आपका केमिकली चीज चेंज होती है और एक क्या होती है, फिजिकली। फिजिकली मतलब जैसे कि आपका आइस का वाटर में बदल जाना, वाटर का स्टेट गैसियस फॉर्म में बदल जाना, तो उसमें अपनी स्टेट चेंज हुई, तो उसके अंदर क्या चेंज हुआ है, फिजिकल चेंज हुआ है, ठीक है। पर अगर आपने किसी भी पानी के अंदर कोई भी चीज मिला दी तो उसके अंदर कौन सा चेंज होएगा, केमिकल चेंज होएगा, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकली चेंज हुआ है दूसरी चीज सब्सटेंस मिलाते ही वो चीज चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर आपका सब्सटेंस भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप इसके अंदर कलर में भी आ सकते हो कि भाई इसका कलर भी चेंज हो सकता है, अगर कोई दूसरा सब्सटेंस मिल गया तो उसमें अगर किस सब्सटेंस का कलर है तो आपको पता है वाटर जो चीज है वो सबसे ज्यादा कलर को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकती है, कोई सा भी कलर पानी के अंदर मिल सकता है, ठीक है। सबसे मोस्ट सोल्यूबल चीज है पानी, इसके अंदर अपन बहुत सारी चीज सोल्यूबल मतलब मिला सकते हैं, ठीक है। अभी कलर का इसमें वाटर की बात आ गई तो उसके बाद इसमें अपन दे सकते हैं इवेपोरेशन। क्या होता है इवेपोरेशन में, क्या होगा अगर इसमें पानी में कलर है और आपको हीट दे दी, इधर वाटर है, पानी, पानी को अपन ने क्या दी, हीट दे दी, और एक इसके अंदर कन्वर्ट हो गया वेपर के अंदर, तो क्या होगा, इसका खाली पानी पानी उड़ेगा, जो कलर है वो वहीं पर रह जाएगा। मान लो ये पेन है, इसके अंदर कलर प्लस वाटर है और यहाँ पर अपन ने इसको हीट दे दी, तो इसका वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो कलर है इसके अंदर बच जाएगा, ठीक है। ये तो कुछ एग्जाम्पल है, बात छोटी मोटी बातें जो आपको बता रहा हूँ, पर इसमें जो चेंज हुआ है ये सारा फिजिकल चेंज हुआ है, कोई केमिकल चेंज नहीं। फिजिकल और केमिकल चेंज बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ आपको एग्जाम्पल देके कि फिजिकल चेंज में क्या आएगा और केमिकल चेंज के अंदर क्या आएगा, ठीक है। ये सारी चीज इसमें आएगी। केमिकल इक्वेशन, इसके अंदर क्या होती है, दो चीज होती है, ठीक है। पहली क्या होती है, रिएक्टेंट, जो रिएक्ट करेगा एक दूसरे के साथ और वो मिलके क्या बनाएगा, वो बनाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। अब वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हर केमिकल इक्वेशन के अंदर वही होंगे, ठीक है। जब तक ये दोनों पूरे नहीं होते जब तक केमिकल इक्वेशन नहीं बन सकती, ठीक है। अब इसके अंदर अपन एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं कि केमिकल रिएक्टेंट के अंदर क्या आएगा, प्रोडक्ट के अंदर, और जो केमिकल इक्वेशन अपनी उल्टी भी हो सकती है, ठीक है, बन भी सकती है और टूट भी सकती है। जैसे कि आपका ये एग्जांपल ले लिया मैंने, CO2, तो क्या बनेगा इसमें, C प्लस O2, तो क्या होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर अपन इसको उल्टा करें और कुछ और एग्जांपल ले लें, जैसे H2 या फिर 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का, तो यहाँ क्या बन जाएगा, H के 2 और O। और मैंने आपको बताया था जैसे मैथ में इसका पावर वगैरह कोई रूल नहीं होता, मैं समझता था कि पहले ये मैथ वगैरह का होता है, कुछ भी नहीं होता। जैसे अगर आप चाहे यहाँ पर 2C लिखो तो भी कार्बन के 2 एटम रहेंगे, यहाँ पर चाहे C2 लिखो जब भी यहाँ पर कार्बन के 2 एटम रहेंगे,
इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर आगे 2 लिखा है या नीचे लिखा है। कार्बन के साले 2 ही एटम रहेंगे, ठीक है। ये चेंज नहीं हो सकते, मतलब जैसे कि आप यहाँ पर 3 लिखोगे तो 3 हो जाएंगे, 4 लिखोगे 4 हो जाएंगे। ये ऊपर नीचे का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये अपन ने क्या बताया कि अगर आपका कोई चीज टूटेगी तो इस कंपाउंड टूटेगी, अगर वो जुड़ेगी तो ऐसे जुड़ेगी। अब इसका वाइस वर्सा और रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो होंगे वो क्या होंगे, रिएक्टेंट जो रिएक्ट करेंगे, और जो चीज बनेगी वो क्या होगा, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है। दो चीज रिएक्ट करेगी, रिएक्टेंट्स, जो चीज बनेगी वो प्रोडक्ट, ठीक है। अब अपन इसके बारे में बताएंगे कि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। अभी 2 2 का मतलब पूछेंगे, 2 का मतलब होता क्या है, ठीक है। ये तो केमिकल इक्वेशन के बारे में। बैलेंस, आपके फोन में क्या चलता है, बैलेंस। वो क्या होता है कि आपकी जितनी कॉल आएंगी जितनी कॉल जाएंगी उनके बीच में क्या होता है, बैलेंस होता है, ठीक है। तो बैलेंस क्या होता है, एक ऐसा मापदंड है, या हम उसको मेजर बोल सकते हैं, जिसमें दोनों चीज क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, सेम होगी। अगर वो क्वांटिटी सेम नहीं है तो वो बैलेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। और बैलेंस किसका लॉ है, नेचर का, प्रकृति का, नेचर का लॉ है बैलेंस। एक चीज पे कहीं ज्यादा गर्मी या सर्दी पड़ेगी तो क्या होगा, ग्लेशियर में ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी। और ज्यादा क्या बोलते हैं, रेगिस्तान में ज्यादा वो पड़ी तो, बारिश पड़ी तो क्या आएगा, तो वो आ जाएगी, ड्रॉट वगैरह होते हैं, सूखा पड़ जाएगा। कहीं कहीं मतलब जो बैलेंस होता है वो खराब हो जाता है। नेचर इसको मेंटेन रखता है अपने उससे। अगर इसमें मैन का अगर हाथ आ जाए आदमी का, तो क्या करते हैं, उस चीज को खराब करते, बैलेंस बिगाड़ता है। जैसे कि अपने इसमें एक एग्जांपल है पोल्यूशन, इसमें कई सारे आते हैं, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सब किसको बढ़ा रहे हैं, हीट को। ये सारी चीज बैलेंस के ऊपर है। तो अपन को बैलेंस करना आना चाहिए। आप पेपर में भी हर चीज में आपको क्या बताएंगे कि बैलेंस द इक्वेशन। क्वेश्चंस भी देखोगे आप, उसमें लिखा होगा बैलेंस द इक्वेशन। क्यों, क्योंकि जब तक केमिस्ट्री में कोई चीज बैलेंस नहीं हो जाती वो केमिकल उसमें आती नहीं है। या तो ज्यादा रिएक्ट करके उड़ जाएगी या फिर अनरिएक्टिव हो जाएगी, तो वो केमिकल कैसे हो सकता है, ठीक है। तो बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है किसके लिए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, ठीक है। आपने सुना होगा पानी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसको बोलते हैं अपन H2O, ठीक है। अब यहाँ पर H2O है, ये क्या है, ये फॉर्मूला। यहाँ पर HO लिख सकते थे, HO2 लिख सकते थे, H2O ये क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर हाइड्रोजन है उसका कितने मॉलिक्यूल है, और ऑक्सीजन का कितने मॉलिक्यूल है, 1। तो ये तो एक बैलेंस हुआ ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 हो गए, ऑक्सीजन का 1 हो गया। तो अपनी सारी चीज किस चीज के ऊपर आती है, बैलेंसी। ये होती है अपनी वैलेंसी के ऊपर डिपेंड होती है। जितनी वैलेंसी ज्यादा कम होगी उतनी क्या होगी, वैलेंसी होगी, ठीक है। अपने को इनकी वैलेंसी पूरी करनी होती है। वैलेंसी क्या होती है कि आउटर मोस्ट जो शेल होती है किसी भी एटम की, उसमें कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट कर रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन है, आपको पता होगा कि जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 पूरे करने होते हैं हमेशा, ऑक्टेट होती है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन हमेशा पूरे करने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, ठीक है। अब वो जितने इलेक्ट्रॉन उसमें कम होंगे उतने वो गेन करेगा, तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिवली चार्ज। और कितने ज्यादा है अगर वो किसी को देगा तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज। ये बस इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि प्लस का और माइनस का, ठीक है। बैलेंस में अपन ने क्या लिखा है यहाँ पर, हाइड्रोजन के 2 क्यों लिए और ऑक्सीजन का 1 क्यों लिया, क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन है इसका जो नंबर है वो क्या है, वैलेंसी का, इसका वैलेंसी का नंबर है 8। जो अपने कोई भी चीज होती है उसको ये उससे नापा जाता है, इसका है जो रूल है वो क्या है, 288, ऐसे ऐसे चलता रहता है, 288। पहले जो नंबर ऑफ सेल आएगा उसमें 2 आएंगे, फिर उसके बाद 8, फिर 8, फिर 8, ऐसे करके ऑक्टेट बोलते हैं इसको, ऑक्टेट। ऑक्टेट का रूल बोलते हैं। ऑक्टेट क्या होता है, ऑक्टेट मतलब होता है 8, ये 8 पूरे होने चाहिए, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर क्या है, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 है। और जो ऑक्सीजन का चार्ज होता है, ऑक्सीजन का चार्ज यहाँ पर क्या है, जो हाइड्रोजन, अगर वाटर की बात करें जाए तो हाइड्रोजन का तो चार्ज है
प्लस का 2, और जो ऑक्सीजन का चार्ज है वो यहाँ पर क्या है माइनस का 2। ऑक्सीजन का हमेशा -2 का ही रहता है, ठीक है। तो उसको अपने को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के 2 देने पड़े, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, ये बैलेंस हो गया। अगर यहाँ पर 2 नहीं होगा तो वाटर की फॉर्मेशन नहीं हो सकती, पानी बनेगा ही नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पर वाटर 2 है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन का 1 है, तब जाके वाटर कहीं पूरा होगा, जब वो क्या कहलाएगा, पानी, पानी, ठीक है। ये होती है बैलेंसिंग की क्या जरूरत, कि बैलेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करनी पड़ी अपने को बैलेंसिंग। अगर बैलेंसिंग नहीं करेंगे तो कंपाउंड बढ़ेंगे, वो एलिमेंट एलिमेंट ही रह जाएगा, चाहे यहाँ पर HO लिख दो, क्या है ये, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें बैलेंसिंग का देख लिया, अब अपन इसमें देखेंगे कि बैलेंस करने के लिए अपने पास कौन कौन सी इक्वेशन होती है, ठीक है। अब वहां पर इसमें बैलेंसिंग का क्या, वहां पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, क्योंकि बैलेंस तो अपने को सारी इक्वेशन ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें टाइप्स अपन पढ़ लेते हैं कौन कौन सी टाइप होती है। तो पहला इसमें अपना आता है एक्सोथर्मिक। चलो मैं पहले वाली लिख देता हूँ सारी, फिर आपको बताऊंगा। फिर एक है एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, दो हो गई। अगली है जो इसमें आएगी तो ये जो होती है एक्सो और एंडो, एक्सो का मतलब होता है देना और एंडो का मतलब होता है लेना। थर्मिक मतलब क्या होता है, थर्मिक मतलब जब जहां पर भी थर्म जो आ जाता है, थर्मो वर्ड आ जाता है, वहां पर किस चीज से अपन रिलेट करते हैं, वहां पर अपन रिलेट करेंगे हीट। जहां पर भी थर्मो नाम आएगा वहां हीट आएगी, ठीक है। और एंडो और एक्सो का, एक्सो मतलब देगा और एंडो मतलब लेगा। तो जो रिएक्शन होगा, अगर वो हीट दे रहा है तो एक्सोथर्मिक, अगर वो हीट ले रहा है तो एंडोथर्मिक, ठीक है। ये अपने आप ही इसमें दो एग्जांपल बताए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे आप सेंट लगाते हो, आप कभी ट्राई करना, सेंट लेना और सेंट को अपना हाथ पे डालते हैं, सैनिटाइजर होता है, सैनिटाइजर आप कभी रब करते हो तो आपको ठंडा फील होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एल्कोहल होती है। एल्कोहल, एल्कोहल का भी कौन सा वेरिएंट होता है, उसके अंदर होता है एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है, ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिक्सचर से बना हुआ हाइड्रोकार्बन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब आपने देखा जो अल्कोहल होता है वो अगर आप हाथ पे, अगर आप सैनिटाइजर लोगे उसको रब करो तो आपका हाथ कैसा फील होता है, ठंडा फील होता है, क्यों, क्योंकि जो ये अल्कोहल है वो क्या होती है, इवेपोरेट, इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट होने के लिए अपन ने पढ़ा था इसमें क्या चाहिए, अपने को हीट चाहिए, पढ़ा था ना जब चैप्टर चालू किया था कि इवेपोरेशन के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। और वो जो हीट है इसने कहाँ से ली है, उसने अपने हैंड से ली है, क्योंकि अपनी बॉडी गर्म रहती है। हैंड में कौन सा, अगर अपन कौन सा पाम में कर लिए तो पाम से लेगी, फिंगर्स में लिया तो फिंगर से लेगी, पूरी बॉडी पे आप कहीं पे भी डाल दो तो क्या हो जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अपनी बॉडी गर्म रहती है और हीट वो वहां से एब्जॉर्ब करके खुद इवेपोरेट हो जाएगी। एल्कोहल हो गया, एथेनॉल हो गया, ये सारे हाइड्रोकार्बन, ये जो सारी चीजें हैं सब क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है, बस इनकी जो कंपोजिशन है वो अलग अलग है, इसी वजह से इनके नाम भी अलग अलग है, ठीक है। एक्सोथर्मिक क्या करेगी, आपको हीट देगी, यहाँ पर हीट आपको जो चीज देगी वो क्या है, एक्सोथर्मिक, और जो हीट लेगी वो होगी एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक में आप क्या लगा सकते हो कि आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर करना चाहो तो क्या लगा सकते हो, पेट्रोल होता है, पेट्रोल जो अपनी गाड़ी के अंदर इंजन चलता है, तो आपको पेट्रोल कभी हाथ में लेना, वो हाइड्रोकार्बन है, अगर आपने पेट्रोल हाथ में लिया तो आपको ठंडा महसूस होगा, क्यों, क्योंकि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन करेगा। अगर वही पेट्रोल आपका इंजन के अंदर चला जाता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, क्योंकि वो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है। आप कोई गाड़ी का जो इंजन होता है उसको छूना या फिर छूना मत, आपने कभी महसूस किया होगा, दूर से देख लेना गर्म होता है, या फिर आप जो उसकी पीछे से हवा निकलती है इंजन में साइलेंसर में से,
वो देखना वो भी गर्म होता है। तो वो कौन सा रिएक्शन करता है इंजन के अंदर जाके, एक्सोथर्मिक। और अगर अपने हैंड के ऊपर है तो वो एंडोथर्मिक करेगा, क्योंकि जो पेट्रोल है उसका स्वभाव होता है उड़ना, वो अपने आप को जहां से भी गर्मी मिलेगी तो गर्मी लेके और इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है पेट्रोल, ये डीजल हो गया। और पेट्रोल जल्दी उड़ता है, डीजल और इन चीजों के मुकाबले जो जितनी चीज प्योरीफाई होती रहेगी ना वो उतनी जल्दी हवा में उड़ेगी। ठीक है, मतलब जो आदमी जितना प्योरीफाई होता जाएगा, जो चीज जितनी प्योरीफाई होती जाएगी उतनी महंगी होती जाएगी और उतना ही हवा में रहेगी, वो लेविटेट करेगी। We'll be right back.